गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं रवि मोहन सिंह, विज्ञोर पब्लिक स्कूल रायबरेली। हम लोग गॉस थ्योरम इस समय फिनिश कर चुके हैं। आज मैं आपको नया चैप्टर जो है दिखाता हूँ, और नया चैप्टर हमारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव है। तो जरा देखते हैं नए चैप्टर में। बहुत ही यहाँ से टॉपिक थोड़ा सा अलग होंगे, ध्यान रखने की जरूरत है। थोड़ा सा देखिएगा, ये आपका चैप्टर 3 है, वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ये तो सबसे पहले देखने की कोशिश हम लोग ये करते हैं कि वैद्युत विभव है क्या। ठीक से समझिएगा इसे। वैद्युत विभव यानी कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देखिए कैसे हम लोग जो है कंसीडर करते हैं। तो कंसीडर करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का सेंस ये है कि हम कोई वैद्युत क्षेत्र ले लेते हैं। सपोज करिए ये देखिए एक वैद्युत क्षेत्र, और ये देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इस डायरेक्शन में हो गई, जैसा मैंने ये बताया है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। इसमें हमने दो बिंदु सेलेक्ट कर लिए, एक कैपिटल ए ले लिया और एक मान लीजिए ये कैपिटल बी। दो बिंदु मैंने कुछ डिस्टेंस पर ये ले, है ना। इसमें ये देखा गया है कि अगर कोई धनावेश आप रखोगे, पॉजिटिव चार्ज रखोगे, देखिए पॉजिटिव चार्ज मैंने रखा। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखोगे सबसे बढ़िया होता है परीक्षण आवेश, धनावेश। ये देखिए सबसे छोटा चार्ज परीक्षण आवेश। जैसे ही धनात्मक रखोगे वो तुरंत जो है ए से बी की ओर भाग जाएगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलेगा। इसी जगह पर अगर आप ऋणावेश को ही लेते हो तो ऋणावेश हमेशा उल्टा भागेगा। तो याद रखिएगा, जो धनावेश होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, और ऋणावेश जो होता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत चलता है। वैद्युत विभव हम लोग इसी तरह से कंसीडर करते हैं। देखिएगा, वैद्युत विभव वो भौतिक राशि है जो किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश के गति करने की दिशा को बताती है। याद रखिएगा, वैद्युत विभव एक ऐसी राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, ऐसी राशि है जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी वैद्युत क्षेत्र में, है ना, किसी आवेश की गति की दिशा को बताती है। तो आवेश की गति की दिशा का सेंस सीधा सीधा है कि अगर धनावेश होगा तो हमेशा वैद्युत क्षेत्र की ओर जाएगा, और ऋणावेश होगा तो विपरीत जाएगा। तो चलिए धनावेश से कोई चीज लेते हैं। तो हमेशा जैसे एक पॉइंट को मैंने ए और एक को बी माना, तो याद रखिएगा ए के विभव को उच्च विभव माना जाता है और बी के विभव को निम्न विभव। तो धनावेश हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव जाएगा अपने आप, और ऋणावेश रखोगे तो उसका जो है अपोजिट आएगा। जैसे सपोज करो कि एक प्रोटॉन हम लोग रखते हैं। अगर प्रोटॉन रखते हैं तो आप जानते हो प्रोटॉन धनावेशित होता है। प्रोटॉन वैद्युत क्षेत्र की ओर चलेगा, यानी उच्च विभव से निम्न विभव चलेगा। इसी तरह अगर आप इलेक्ट्रॉन रख देते हो तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलेगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये बी से ए की ओर चलेगा। अगर इसमें आप न्यूट्रॉन वगैरह रख देते हो, इससे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इसको रखोगे तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं लगेगा तो ये किसी तरफ मूवमेंट नहीं करेगा। तो याद रखिएगा, वैद्युत विभव वो राशि है किसी वैद्युत क्षेत्र में जो किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश की गति की दिशा को निर्धारित करती है। तो चलिए, ये तो डिफिनेशन जनरल हुई, लेकिन वैद्युत विभव की एक डिफिनेशन हम लेते हैं, वो मैथमेटिकल। और मैथमेटिकल में जरा देखिए कौन सी डिफिनेशन आती है। मैथमेटिकल में ये है कि हम वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु ये ले लेते हैं। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र को, ये इसके अंदर मान लीजिए कोई मैंने ये बिंदु ले लिया, और ये देखिए यहाँ इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी यानी अनंत, है ना। हमें करना क्या है, इनफाइनाइट से परीक्षण आवेश को हम ले आएंगे, धनात्मक परीक्षण आवेश को, और यहां तक ए आएंगे। तो ए तक लाएंगे तो लाने में जो कार्य किया जाएगा, जो वर्क डन होगा, उसे डब्ल्यू से डिनोट कर लेंगे। और जो ये चार्ज हम ले आएंगे परीक्षण आवेश, इसको मैंने प्लस के नॉट से डिनोट किया हुआ है। इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही कहलाएगा इस बिंदु पर वैद्युत विभव। तो इस बिंदु पर वैद्युत विभव, ए पर जो वैद्युत विभव होगा ऐसे होगा, इस तरह से, है ना। यानी कि अगर Q0 को हम 1 कूलाम मान लें तो आप देख सकते हो कि 1 कूलाम धनात्मक परीक्षण आवेश। डेफिनेशन देनी है तो बड़ी सरल है, 1 कूलाम धनात्मक परीक्षण आवेश को ठीक अनंत से लेकर किसी बिंदु तक लाने, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को
अनंत से लेकर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहते हैं। जाहिर है कि अलग अलग बिंदुओं से अगर लाओगे तो कार्य अलग अलग होगा, इसलिए वैद्युत विभव का मान भी अलग अलग होगा। लेकिन वैद्युत विभव की परिभाषा में हमेशा इनफाइनाइट से पॉइंट तक लाओगे तो वर्क डन होगा, नोट कर लोगे। यूनिट अगर आप देखो तो यूनिट इसकी आएगी W, आप जानते हो वर्क है, वर्क की यूनिट क्या होती है बोलो, जूल, और ये कूलाम हो गई। तो जूल पर कूलाम जो होता है उसको लिखते हैं हम वोल्ट, ठीक है। तो ये वोल्ट हो गया, ठीक। तो ये हो गया वोल्ट, ठीक है। ये 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे? अगर हम थोड़ी देर के लिए W इज इक्वल टू जैसे 1 जूल ले लें और Q0 जो है 1 कूलाम ले लें, तो बताइए जो VA आएगा वो 1 वोल्ट आएगा। तो 1 वोल्ट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे कि 1 कूलाम धनात्मक परीक्षण आवेश को, 1 कूलाम धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में यदि किया गया कार्य 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य यदि 1 जूल हो तो उस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान 1 वोल्ट होगा। और याद रखिएगा वैद्युत विभव जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि, ये याद रखना बहुत जरूरी। तो ये विभव की परिभाषा हुई। विभव के साथ साथ हम लोग देखते हैं विभवांतर जो है कैसे आप निकालोगे, विभवांतर का भी सिस्टम सही है। तो विभवांतर को भी हम डिफाइन कर लें तब प्रूफ पे चलते हैं। तो विभवांतर में आइए, वैद्युत विभवांतर ये कहलाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। ये वैद्युत विभवांतर तरीका वही है, बिल्कुल जरा सा चीज है। एक ये वैद्युत क्षेत्र मैंने ले लिया और 2 बिंदु इसमें वैद्युत क्षेत्र में ले लिए, एक ए ले लिया और एक बी। याद रखिएगा ए को मैंने उच्च विभव पर माना और इसको जो है निम्न विभव पर। तो याद रखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो हमेशा जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होती है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक हम जो है आवेश ले रहे हैं परीक्षण आवेश, और इसको हमें बी से ए तक लाना है। जाहिर है कि परीक्षण आवेश निम्न से उच्च अपने आप नहीं आता, इसे लाना पड़ेगा। और बी से ए तक लाने में अगर किया गया कार्य W है तो जो परीक्षण आवेश है उससे आप डिवाइड कर दो, यही आएगा दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर। विभवांतर का मतलब होता है दोनों विभवों का अंतर ए और बी का। तो कैसे परिभाषित करेंगे, इसको 1 ले लीजिए तो आराम से हो जाए। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को निम्न विभव वाले बिंदु से उच्च विभव वाले बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के परिमाण को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यूनिट की बात करें तो आप देख सकते हैं जूल पर कूलाम ये भी है, और अगर जूल पर कूलाम है तो ये भी कहलाएगी वोल्ट, यानी विभव और विभवांतर की यूनिट जो है सेम होगी। ये भी स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि एक अदिश राशि। तो ये तो हुआ आपका वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर। अब हम लोग एक प्रूफ देख लेते हैं पहले, तब उसके बाद बाकी रिलेशंस जो है वो हम लोग चेक करेंगे। तो देखिएगा प्रूफ कौन सा है। प्रूफ ये है कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण, ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का निर्धारण, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसको हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, बहुत कायदे से ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल कूलाम्स लॉ से जो है बेस करेगा। ये ट्रैक देखिए क्या है इसका, ध्यान देना जरा। यहां पर मैंने ले लिया ये इनफाइनाइट कहीं, यानी अनंत, वहां अनंत हो गया। और सपोज करो कि एक बिंदु आवेश यहां रखा हुआ है, बिंदु आवेश को मैंने ये क्यों मान लिया। सपोज करो कि यहां से लेकर के स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु है P, ठीक है। यहां पर हमें वैद्युत विभव का निर्धारण जो है करना है, ठीक। तो यहां पर वैद्युत विभव का निर्धारण करना है, तो तरीका क्या है, कैसे आप निर्धारित करोगे। तो आप जानते हो कि यहां पर निर्धारित करने का मतलब ये है कि अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, उसी कार्य से होगा। कार्य कैसे निकालोगे, तरीका देखिए कार्य निकालने का। पहले हम अनंत से सीधे नहीं लाएंगे, पहले आप देखिए 2 पॉइंट हम लेते हैं। एक तो वेरिएबल पॉइंट ले लीजिए P और इनफाइनाइट के बीच में कोई है ना, जैसे मान लो A है, ठीक है। और यहां पर थोड़ी देर के लिए एक परीक्षण आवेश रखो,
अब ये बताओ यहाँ से, ये वेरिएबल डिस्टेंस है, परिवर्तित दूरी, सबसे बढ़िया ऐसे एक्स सपोज करो। ये बताओ ये प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस के ऊपर जो बल लगाता है वो कौन सा है बोलो? प्रतिकर्षण बल। चलो निकाल लेते हैं कूलॉम्स लॉ से। तो जरा देखिए, बिंदु ए पर प्लस Q0 यानी धनात्मक परीक्षण आवेश पर आरोपित वैद्युत बल, कूलॉम्स लॉ लगाते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q0/x²। ये देखिए कूलॉम्स लॉ लग गया भैया, r² की जगह x² हो गया। ठीक है, अब इसको करते क्या है कि इस परीक्षण आवेश को जो आपने Q0 यहां रखा है, इसको हम ले आएंगे, ये देखिए m से n तक छोटी डिस्टेंस, m से n तक की जो डिस्टेंस है इसको बहुत छोटी मानेंगे, और ये कैलकुलस की लैंग्वेज में dx आप ले लीजिए। तो अब प्लस Q0 को m से n तक लाने में किया गया अल्प कार्य, तो अल्प कार्य जो होगा उसे dw से लिखिए। फार्मूला होता है f डॉट dx, ठीक है, यानी f dx cos, एंगल चेक कर लो, एंगल देखोगे तो आपको पता चलेगा फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है। इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये cos 180 -1 होता है। ये आपका एक इक्वेशन और तैयार हो गया। आप टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल कैसे? अब इनफाइनाइट से आपको परीक्षण आवेश को लाना है कहां तक? P तक, जहां पर निकालना है इनको। तो अब प्लस Q0 को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कुल कार्य, ठीक है। तो कुल कार्य कैसे निकालोगे? कैलकुलस लगा दो इसमें। ये देखिए, ये dw, लिमिट कैसे डिसाइड करोगे? लिमिट का बहुत सही तरीका है। चार्ज से लेकर के पहले इनफाइनाइट तक की डिस्टेंस, यानी जो कितनी है बोलो? इनफाइनाइट। उसके बाद आप इनफाइनाइट से चार्ज को कहां ले आते हो? P तक। तो P तक ले आते हो, तो P तक की डिस्टेंस, तो चार्ज से P तक की डिस्टेंस कितनी है बोलो? r। फिर से लिमिट चेक कर लीजिए। पहले जो चार्ज था वो कहां था बोलो? इनफाइनाइट पर, तो Q से उसकी डिस्टेंस कितनी थी? इनफाइनाइट। उसके बाद चार्ज वहां से कहां लाना है? P तक। जब P पर आ जाएगा तो डिस्टेंस कितनी रह जाएगी? r। तो ये हो गई। अब वैल्यू जो है आपकी, अब रखते चले जाइए सब। तो वैल्यू जब आप रखोगे dw की तो आई है -f dx। इसको और सॉल्व कर लो, माइनस बाहर कर लो, और ये देखिए f के प्लेस पे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q0/x² dx। ठीक है, अब इसको और सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे? Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस भी बाहर ले लो, तो बचेगा ये x² ऊपर जाएगा x⁻⁻² dx, और ये लिमिट फ्रॉम इन्फिनिटी टू स्मॉल r। सॉल्व और करेंगे तो -QQ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इसको सॉल्व कर लो तो x⁻, फार्मूला पढ़ा होगा, x⁻n+1/n+1 चलता है फार्मूला, आपको मालूम होगा। ये देखिए, ये फार्मूला हो गया। उसके बाद ये लिमिट्स जो हैं, ये इन्फिनिटी है और ये r है। इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो ये बताओ, ये -1 यहाँ बचेगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा QQ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और यहाँ देखिए कितना बच रहा है? x⁻−1 नीचे आएगा तो ये 1/x हो जाएगा, और ये आपका हो गया। थोड़ा और सॉल्व करो इसे, तो QQ0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये एक बार x के प्लेस पर स्मॉल r रखोगे, फिर माइनस लगाओगे, एक बार फिर इनफाइनाइट रखोगे इसकी जगह पर, ये हो जाएगा। थोड़ा और सॉल्व करिए, तो और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इंटू QQ0/r। विभव के लिए यहाँ 2 लाइन बचता है, मैं लिख लेता हूं। तो आता है बिंदु, हमको किस पर चाहिए? P पर वैद्युत विभव। तो P पर वैद्युत विभव का फार्मूला अभी हम लोगों ने पढ़ा था ना, ये W/, ये फार्मूला वैल्यू रख दो। W की वैल्यू आई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और QQ0/r, और ये आ गया, और एक Q0 ये जो है इसको कैंसिल किया, तो V आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के,
और इंटू क्यू बाई आर। आप देख सकते हैं इसमें कि जो विभव है वो केवल आवेश और दूरी पर निर्भर करता है। आवेश क्या है और यहाँ की दूरी कितनी है, केवल इस पर, है ना। वायु या निर्वात की अगर बात करें तो वायु या निर्वात के लिए आप जानते हो ये वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 और ये क्यू बाई आर, ये आता है वोल्ट। ये वैद्युत विभव का जो है प्रूफ हो गया। इसको आप लोग जो है प्रूफ को ठीक से तैयार कर लीजिए, क्योंकि समाकलन विधि से है। फिर उसके बाद अगला जो है अगले वीडियो में हम बात करेंगे। धन्यवाद।